नमस्ते, मैं डॉक्टर अभय कुलकर्णी हूँ। मैं एक्सपर्ट शोल्डर सर्जन के रूप में सह्याद्री हॉस्पिटल में 15 साल से कार्यरत हूँ। आज हम रिकरेंट शोल्डर डिस्लोकेशन, जिसमें शोल्डर जॉइंट बार बार डिस्लोकेट होता है, उसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। शोल्डर डिस्लोकेशन ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है। यूजुअली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं या युवा है जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिम जाते हैं, इन लोगों में इसका बहुत अधिक तक प्रमाण हमें दिखाई देता है। हम शोल्डर जॉइंट की रचना के बारे में थोड़ा सा वापस एक बार जानेंगे। ये है हमारा आर्म बोन, जो दंड बोलते हैं, उसके ऊपर बॉल होता है, और ये है हमारा शोल्डर ब्लेड, जहाँ से सॉकेट आता है। तो ये बॉल और सॉकेट जैसा जॉइंट होता है, और ये खास बात ये है शोल्डर में कि ये सबसे मोबाइल जॉइंट है अपने शोल्डर का। इसकी खास रचना है जिसके कारण ये सब डायरेक्शंस में मूवमेंट्स दे सकता है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो बॉल है वो सॉकेट से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, और ये सॉकेट जो है वो शैलो है, जिसे हम मराठी में उथड़ बोलते हैं। इट इज़ नॉट डीप, इट इज़ शैलो। इन कारण से शोल्डर जॉइंट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स पॉसिबल है, और ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसका बेसिक एम ये है कि ये अपने हाथ को हर डायरेक्शन में, हर दिशा में लेके जा सकता है। ये उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है शोल्डर मूवमेंट्स का। शोल्डर में मूवमेंट्स ज़्यादा दिए गए हैं, लेकिन उसका फॉल बैक क्या है कि ये थोड़ा सा अनस्टेबल जॉइंट है, इनहेरेंटली अनस्टेबल होता है। उसे स्टेबिलिटी देने के लिए शोल्डर के सॉकेट के आजू बाजू उसको सपोर्ट दिया गया है, जिसमें लिगामेंट्स है, लेब्रम नाम का एक कवर है, और आवरण है शोल्डर का, जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं। इन तीनों को मिला के शोल्डर स्टेबल हो जाता है। शोल्डर डिस्लोकेशन, जैसे हमने कहा कि बहुत ही कॉमन कंडीशन है। शोल्डर पे डायरेक्टली आघात होने के कारण अगर कोई गिर जाता है डायरेक्टली शोल्डर के ऊपर, तो ये शोल्डर का जो बॉल है वो सॉकेट से बाहर आ जाता है। जब ये बाहर आ जाता है तब ये सब लिगामेंट्स, लेब्रम और कैप्सूल, इनको फाड़ के, उनको टेयर करके वो शोल्डर के बाहर आ जाता है। इसे हम शोल्डर डिस्लोकेशन ऐसे कहते हैं। टू व्हीलर से गिरना, डायरेक्ट शोल्डर पे गिरना, जैसे स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, उनमें प्लेयर्स गिर जाते हैं डायरेक्टली अपने शोल्डर के ऊपर। और बहुत बार जिम करते वक्त, ज़्यादा वजन उठाते वक्त शोल्डर को इंजरी हो जाती है। इन कारणों के वजह से बहुत बार शोल्डर्स डिस्लोकेट होते हैं। हमने ये भी देखा है कि क्रिकेट खेलते हुए जोर से बॉल फेंकते हैं, तभी भी बहुत लोगों के शोल्डर्स डिस्लोकेट हुआ करते हैं। ये शोल्डर डिस्लोकेशंस के कुछ कारण हैं। जो फर्स्ट डिस्लोकेशन है, यानी हम उसको फर्स्ट एपिसोड ऑफ डिस्लोकेशन बोलते हैं। उसमें पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है, और शोल्डर के मूवमेंट्स पूरे रुक जाते हैं। इस हालत में, फर्स्ट डिस्लोकेशन में, तुरंत ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए और ये शोल्डर रिड्यूस कर लेना चाहिए। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो खुद होके ये डिस्लोकेट शोल्डर रिड्यूस कर पाते हैं। एक बार शोल्डर रिड्यूस हो जाता है तो वो पेनलेस हो जाता है, और पेशेंट अपने रूटीन काम शुरू कर सकता है। शोल्डर रीलोकेट करने के बाद पेन कम हो जाता है, लेकिन जो टेयर हुआ है, जो लिगामेंट्स टेयर हुए, जो बोन से उखड़ जाता है, सॉकेट से उखड़ जाते हैं, वो खुद होके हील नहीं हो पाते। दैट टेयर विल नॉट हील ऑन टू इटसेल्फ। खुद होके वो हील नहीं हो पाता है। जो टॉर्न लिगामेंट है, जो हील नहीं हो पा रहा है, वो एक वीक लिंक है जैसे ये शोल्डर में रह जाता है, और उसी के कारण शोल्डर बार बार डिस्लोकेट होने का डर पैदा होता है, और दैट इज कॉल्ड एज रिकरेंट शोल्डर डिस्लोकेशन। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्लोकेशन होने शुरू हो जाते हैं, तो थोड़े थोड़े फोर्स से भी शोल्डर डिस्लोकेट होना शुरू हो जाता है। शोल्डर जितनी बार डिस्लोकेट होता है, उतनी बार ये टेयर और बढ़ जाता है, और ये लिगामेंट्स और डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद बहुत ही इजीली शोल्डर निकलना शुरू हो जाता है। छोटा सा जर्क बैठा, किसने हाथ खींच लिया, बहुत बार तो नींद में भी शोल्डर डिस्लोकेट हो जाता है। इस कंडीशन को हम रिकरेंट शोल्डर डिस्लोकेशन बोलते हैं, यानी बार बार शोल्डर डिस्लोकेट होना। रिकरेंट शोल्डर डिस्लोकेशन ये शोल्डर की बहुत ही अनस्टेबल सिचुएशन है। बहुत बार हमने देखा है कि टू व्हीलर पे जाते वक्त अगर कोई गड्ढे में टू व्हीलर जाता है, वो जर्क से भी निकल सकता है शोल्डर। बस में चढ़ते वक्त जर्क बैठ गया, या कभी ब्रेक लग गया, ऊपर पकड़ा है आपने, तभी भी डिस्लोकेट हो सकता है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, और इससे डिस्लोकेशन होने के कारण बड़े एक्सीडेंट्स की भी संभावना है। तो रिकरेंट शोल्डर डिस्लोकेशन ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, क्रिटिकल कंडीशन है, जिसे कि आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है।
और घर पे उसका अपने आप ट्रीटमेंट नहीं लेना है। अगर ये आपको समस्या है रिकरेंट शोल्डर डिस्लोकेशन की, तो आपको जल्द से जल्द एक्सपर्ट शोल्डर सर्जन को दिखाना है और आगे के इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट लेना है। इससे डरने जैसी कोई बात नहीं है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत ही सक्सेसफुल है और आप पूरी तरीके से अपनी जो पहले वाली जिंदगी है, पहले वाली जो फिटनेस है, वो डेफिनेटली आप पा सकते हो। इसलिए शोल्डर डिस्लोकेशन से डरने जैसी कोई बात नहीं है। शोल्डर डिस्लोकेशन के बारे में या रिकरेंट शोल्डर डिस्लोकेशन बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए या अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई क्वेरीज है, तो आप डेफिनेटली वो कमेंट बॉक्स में कह दीजिए, हम उसके आंसर्स आपको जरूर देंगे। नमस्ते।